नमस्कार। आज हम डेटा के जरिए एक जनादेश को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मकसद ये समझना है कि बेहतर गवर्नेंस की नींव कैसे रखी जा सकती है और हमारा फोकस रहेगा छत्तीसगढ़ की लोरमी विधानसभा सीट पर। देखिए, ये विश्लेषण किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये सिस्टम और लोगों की आवाज के बारे में है। तो चलिए लोरमी को करीब से जानते हैं। ये मुंगेली जिले का एक ग्रामीण कृषि प्रधान इलाका है। आप इसे छत्तीसगढ़ का दिल कह सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ की मिट्टी, जहाँ के लोग खुद सियासत की कहानी कहते हैं। हमारी पूरी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। लोरमी की अर्थव्यवस्था की बुनियाद क्या है? बहुत सीधी सी बात है, खेती। यहाँ के 80% से ज्यादा परिवार अपनी रोज रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर हैं, और उसमें भी ज्यादातर धान की खेती होती है। तो सीधा सा मतलब ये है कि मॉनसून कैसा रहा, बाजार का भाव क्या है और सरकारी नीतियां क्या हैं, इन सब का असर यहाँ के हर घर पर पड़ता है। और यहीं पर लोरमी की आर्थिक कहानी का सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है। जमीन तो पूरी है फसल बोने के लिए, लेकिन सिंचाई की सुविधा सिर्फ 21% हिस्से में है। यानी हर 4 में से करीब करीब 3 किसान अपनी किस्मत के लिए पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और यही यहाँ का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फ्रिक्शन पॉइंट है। आज के डिजिटल दौर में ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें जमीनी हकीकत का आईना दिखाता है। लोरमी में सिर्फ 30% लोगों के पास मोबाइल फोन है और महिलाओं में तो ये और भी कम है। इसका मतलब साफ है, अगर यहाँ बदलाव लाना है तो जमीन पर उतरकर लोगों से सीधे जुड़ना होगा। डिजिटल आउटरीच यहाँ सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल निभा सकता है, मेन रोल नहीं। तो अब आते हैं 2023 के नतीजों पर। और देखिए, इन नतीजों को सिर्फ हार जीत के चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। ये असल में लोरमी की जनता के भेजे हुए 3 बड़े साफ साफ सिग्नल हैं। आइए एक एक करके इन तीनों सिग्नल्स को समझते हैं। पहला सिग्नल, ये कोई मामूली जीत नहीं थी, इसे आप एक पॉलिटिकल भूकंप कह सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने लगभग 29.2% के भारी भरकम अंतर से जीत दर्ज की। ये एक तरफा फैसला था जो बताता है कि विपक्ष का वोट बैंक पूरी तरह से बिखर गया। दूसरा सिग्नल क्या है? ये है रणनीति का खेल। एक तरफ बीजेपी ने इलाके के सबसे प्रभावशाली ओबीसी साहू समुदाय के वोटों को कामयाबी से एकजुट कर लिया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का वोट कांग्रेस और एक मजबूत निर्दलीय एससी उम्मीदवार के बीच बुरी तरह से बंट गया। ये कंसोलिडेशन वर्सेस फ्रैगमेंटेशन की मतलब एकजुटता बनाम बिखराव की एक क्लासिक मिसाल है। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी सिग्नल, समझिए, ये वोट किसी आइडियोलॉजी के लिए नहीं था, ये एक आवाज थी बेहतर गवर्नेंस के लिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, इन बेसिक चीजों में जो कमियां थीं, ये उसके खिलाफ एक रिएक्शन था। यहाँ तक कि वोटर टर्नआउट भी 2018 के 72.3% से गिर के 2023 में 68.7% पर आ गया। ये जो गिरावट है ना, ये वोटरों की एक तरह की चुप्पी है, उनकी नाराजगी है। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, नेताओं को बुनियादी जरूरतों पर काम करना होगा। और यहीं पर लोगों की ये जो आवाज है, ये हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों की याद दिलाती है। पब्लिक स्पीच यानी सार्वजनिक संवाद की एक जिम्मेदारी होती है। इसे जानकारी से भरा होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए और इसका मकसद लोगों को जागरूक करना होना चाहिए। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना है। तो सवाल उठता है कि इस नतीजे के पीछे की असली वजह क्या थी? जवाब किसी एक चेहरे में नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में है। चलिए इस नतीजे के एनाटॉमी को समझने के लिए उम्मीदवारों से आगे बढ़कर देखते हैं। ये कहानी है 2 बिल्कुल अलग अलग संगठनात्मक ढांचों की। एक तरफ बीजेपी की मजबूत बूथ लेवल तक की मशीनरी थी, जिसका मैसेज प्रभावशाली समुदाय तक सीधे पहुंचा। दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन कमजोर था, वो अपने कोर एससी ओबीसी वोट को भी साथ नहीं रख पाई और पार्टी के अंदर की टूट ने हालात को और भी बिगाड़ दिया। तो ये एक सिस्टमैटिक जीत थी और एक सिस्टमैटिक हार। एक बात साफ है, लोरमी का वोटर वफादार नहीं है, उसे चाहिए रिजल्ट्स। अब जरा पिछले 7 चुनावों के इतिहास पर नजर डालिए। 2018 में एक क्षेत्रीय पार्टी ने सबको हैरान कर दिया और कांग्रेस का वोट शेयर लुढ़ककर सिर्फ 11.7% पर आ गया। फिर 2023 में बीजेपी ने वापसी की और वोटों को फिर से कंसोलिडेट कर लिया। ये दिखाता है कि लोरमी एक स्विंग सीट है, जहां अगर कोई भरोसेमंद विकल्प मिलता है तो वोटर पाला बदलने में देर नहीं लगाते। चलिए
अब आंकड़ों से जरा आगे बढ़ते हैं और इन गवर्नेंस गैप्स के इंसानी पहलू को समझते हैं। इसका लोगों पर क्या असर होता है? ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये सिर्फ लोरमी की कहानी नहीं है, बल्कि ये राज्य स्तर की उन चुनौतियों को दिखाते हैं जिनका असर हर एक नागरिक की जिंदगी पर पड़ता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कहानी है जो हर घर में महसूस की जाती है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है, 38, जबकि राष्ट्रीय औसत 28 है। ये आंकड़ा लोरमी जैसे ग्रामीण इलाकों में पब्लिक हेल्थ की कमियों की एक बहुत ही ठोस और मानवीय कीमत दिखाता है। ये एक और कहानी है खोए हुए मौके की, खोए हुए काबिलियत की। छत्तीसगढ़ में 10वीं क्लास आते आते करीब 30% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। मतलब हर 3 में से एक बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। ये लोरमी के परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है और राज्य के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? यहाँ एक बिल्कुल साफ 4 सूत्री ब्लूप्रिंट है जो वोटर के भरोसे पर खरा उतरने पर फोकस करता है। पहला, आजीविका। मनरेगा जैसी योजनाओं को मजबूत करके पानी के स्रोत बनाना ताकि मॉनसून पर निर्भरता घटे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। पक्की सड़कें और भरोसेमंद बिजली ताकि बाजारों तक पहुंच बने। तीसरा, कल्याण। राशन, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिलीवरी में कोई रुकावट न हो। और चौथा, शिकायत निवारण। लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए एक जवाबदेह सिस्टम बनाना। और जब हम इस नए गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं तो एक और बहुत ज़रूरी मूल्य को ध्यान में रखना होगा। भारत का नया डेटा प्राइवेसी कानून यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून बस इतना कहता है कि किसी भी नागरिक की निजी जानकारी उनकी सहमति से और एक खास मकसद के लिए ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। ये हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है और सम्मानजनक पॉलिटिकल आउटरीच के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है। कुछ बहुत गंभीर जोखिम है जिन पर ध्यान देना ही होगा। पहला, पार्टी के अंदर की गुटबाजी। वोटों का बिखराव रोकने के लिए एकजुटता सबसे जरूरी है। दूसरा, गलत सूचना, फेक न्यूज़ से लड़ने के लिए एक फैक्ट चेकिंग सिस्टम चाहिए। और तीसरा, कम वोटिंग। वोटरों की उदासीनता को सिर्फ जमीनी काम और सच्चे जुड़ाव से ही दूर किया जा सकता है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बात सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं है। असली सवाल तो ये है, लोरमी की अगली पीढ़ी के लिए विजन क्या है, उनकी तरक्की और उनकी भलाई का रोड मैप क्या होगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य।